फिल्मों में, बॉलीवुड में हम टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई करते रहे, इस तरह की फिल्में बनाने की कोशिश की, तो लोगों ने उसे बनने के पहले ही ख़त्म कर दिया। तो कश्मीर तो शिव और सरस्वती की ज़मीन है, शंकराचार्य हिल वहाँ पे, वो तो खुद ही मानते हैं वो लोग, शंकराचार्य हिल उसका नाम ही है उस जगह का। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये ज़मीन तो एक भारतीयों की ज़मीन है, हिंदुओं की ज़मीन है। उसको इन्वेजन करके एक इस्लामिक टेररिज्म और टायरेंट लोगों ने उस पे कब्जा कर लिया, इसका मतलब उनकी तो है नहीं। अब जो सरकार है इस देश में की धारा 370 हटा दिया नहीं, नहीं, गया नहीं, है। नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया, उसका पहले ही जवाब नहीं, मेरा अब सरकारों से। मैंने अभी द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर देखा, देखकर रोंगटे खड़े हो गए। हमारे साथ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विवेक अग्निहोत्री जी हैं जिन्होंने इस फिल्म को बनाई है। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इस ये बहुत ही फिल्म बनाने के लिए क्यों आपके दिमाग में ख्याल आया? देखिए, मैं अफ़सोस की बात ये है कि हमारे को, हम इस तरह की फ़िल्में बनाते हैं कि जब कोई ऐसी फ़िल्म बनाता है तो सवाल पूछते हैं कि आपने ये फ़िल्म कैसे बना ली? नहीं, मैं समझ गया क्यों ख्याल आया। लेकिन देखिए, एक फ़िल्म है बहुत चर्चित है पूरे विश्व में, शिंडलर्स लिस्ट, जो कि ज्यूज़ की होलोकॉस्ट पे है। मुझे नहीं लगता है स्टीवन स्पीलबर्ग से जाके किसी ने पूछा होगा कि ये फ़िल्म बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? इसमें तो ख्याल सबको आना ही चाहिए। इसमें तो फ़िल्में कई सारी बन जानी चाहिए थी अभी तक। या जब कोई, आप देखते हैं हैदर, मिशन कश्मीर, इस तरह की फ़िल्में, कभी कोई जाके उनसे तो नहीं ये सवाल पूछता है कि ये फ़िल्म बनाने का ख्याल आपको क्यों आया? सर पूछा जाता है उनसे? नहीं, 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 नहीं पूछा। अरे मैंने पूछा खूब जाता इंटरव्यू देखे, अलग तरह से पूछा जाता है, अच्छा ये कैसे शुरू हुई, कहाँ से आया? लेकिन आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मैं समझ जनरली गया। बात कर रहे हैं आप। पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं तो चाहता हूँ ऐसी इतनी सारी फ़िल्में बने कि जब उस तरह की फ़िल्में बने तो लोग कहें ये फ़िल्म बनाने का निश्चय आपने कैसे किया? विवेक जी, हमने जो कुछ ट्रेलर में देखा, हमने 30-32 सालों से उस कहानियों को सुना है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं न कहीं हमने देखा क्योंकि आपने उन लोगों से जो विक्टिम है, जिन लोगों ने भुगता है, उनसे बात करने के बाद ये फिल्म बनाई। कई बार हम इस तरह की फिल्मों के लिए ये पूछते हैं आमतौर पर समाज में भी कि यार उन ज़ख्मों को क्यों कुरेदना, जो अब शायद भर रहे हों? ऐसा संभव नहीं है। ज़ख्म जब उनको सुना नहीं जाए, टूटे दिलों की आवाज़ जब सुनी नहीं जाती है, तो वो ज़ख्म कभी भरते नहीं हैं, बल्कि नासूर की तरह और गहरे होते जाते हैं। ज़ख्मों को भरने का एक ही तरीका होता है कि उन ज़ख्मों के बारे में जिसको ज़ख्म है उससे पूछा जाए, उससे बातचीत की जाए। अधिकतर इंसानों के जो ज़ख्म होते हैं दिल के, वो तभी ख़त्म होते हैं जब उनको शेयर किया जाए। और ये एक ऐसे ज़ख्म है, ऐसी कहानी है जिसको किसी ने आज तक शेयर ही नहीं किया, और ये पहली बार शेयर हो रही हैं। इसीलिए आप देखिए, जब कश्मीरी पंडित लोग इस फिल्म को देखते हैं तो एक ही चीज़ वो लोग सब बोलते हैं कि हाँ, 30 साल से हमने इस बारे में कभी बात नहीं की थी घर में, और पहली बार हमारे घर में इस बारे में बातचीत चालू हुई है। हम खूब रोए इसके बाद, लेकिन अब लगता है हमारी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गई। एक चीज़ और है कि ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ, आपकी फिल्म के हिसाब से या ये जो घटना हुई है उसके हिसाब से विलन कौन है? समाज, मुसलमान, पाकिस्तान या नेता, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं? इसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। मैं हूँ इसका ज़िम्मेदार। मेरे सामने ही होता रहा और मैं कुछ किया नहीं मैंने। मैं कर सकता था, मैं एडवर्टाइजिंग में था उस वक़्त, यंग था, युवा था, मैं कुछ तो कर ही सकता था। हम सब कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं। कुछ ना करना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है, एक पाप है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस गुनाह और पाप का ज़िम्मेदार हूँ, और अपने प्रायश्चित के लिए मैंने ये फ़िल्म बनाई है। आप भी देखें इसको, और अगर आपको लगता है कि आप भी उन गुनाहगारों की लिस्ट में आप भी एक हैं, तो इसके प्रायश्चित के लिए आप भी कुछ करिए। नहीं करना चाहें तो ना करें। मैंने तो प्रायश्चित के लिए फ़िल्म बनाई। नहीं, बिल्कुल आपके प्रायश्चित के साथ हम हैं और हमारा भी ट्रेलर देखने के बाद उतना ही रोंगटा खड़ा हुआ है, इंसान होने के नाते, भारतीय होने के नाते। जो आपने महसूस किया, जाहिर आप 700 लोगों से मिले तो आपने ज़्यादा नज़दीक से देखा है, लेकिन हमने ट्रेलर को महसूस किया है। लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने फिर एक बार फिर से वही सवाल है मेरा कि राजनीति, पाकिस्तान या कश्मीर के मुसलमान, कौन है विलन असल में इसके पीछे, या सब है? मैंने आपको बोला ना, मैं हूँ, क्योंकि मैं चुप रहता हूँ, शांत रहता हूँ, मैं बोलता नहीं। मेरे जैसे अगर समझिए 1000 विवेक अग्निहोत्री बोलने लगे, कोई हिस्ट्री की किताबों के मार्फत, कोई पॉलिटिक्स में, कोई मीडिया में, कोई फिल्मों में, कोई आर्टिकल्स में अगर सब सत्य बोलने लगे, तो किसकी इतनी हिम्मत है जो किसी को दबा सकें? मैंने जैसा आपको बोला, लोग उसी को डराते हैं जो डर के पीछे हटता है।
लेकिन जब आप डरते नहीं और आगे बढ़ते हैं तो सारी दुनिया आपके कदमों के सामने झुकती है। और यही हमसे गलती हो गई, हम कभी इससे डर गए, कभी उससे डर गए, एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से डर गए। फिल्मों में, बॉलीवुड में हम टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई करते रहे, इस तरह की फिल्में बनाने की कोशिश की तो लोगों ने उसे बनने के पहले ही ख़त्म कर दिया और लोग डर डर के कहने लगे कि अच्छा ये फिल्में नहीं बनानी चाहिए। और इस कारण ये हुआ, और हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं उसको प्रूव भी कर सकता हूँ, हमारे चारों तरफ ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये तब पता चलेंगी जब हमारे घर में किसी के साथ होगा। इसलिए मैंने निश्चय किया कि बोलेंगे। तो कोई समाधान भी है फिल्म में दिखाने की कोशिश है? देखिए, इसका एक ही, जो कश्मीर के मसले का एक ही समाधान है। जब आपकी किसी जगह पे, ज़मीन पे, प्रॉपर्टी पे कोई बैठ जाता है और बहुत सालों तक बैठा रहता है तो सवाल उठते हैं, अरे ये नहीं जी, ये इनका है, नहीं उनका है, नहीं इनका। तो इसलिए टाइटल किसका है? तो कश्मीर तो शिव और सरस्वती की ज़मीन है। शंकराचार्य हिल वहाँ पे, वो तो खुद ही मानते हैं वो लोग, शंकराचार्य हिल उसका नाम ही है उस जगह का। वहाँ पे आज भी जो ऋषियों के वो हैं, उनको पीर के नाम से बोलते हैं। आधे से अधिक लोगों के तो नाम भी अभी पंडित, कोल, मट्टू यही हैं कन्वर्जन के बावजूद भी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये ज़मीन तो भारतीयों की ज़मीन है, हिंदुओं की ज़मीन है। उसको इन्वेजन करके एक इस्लामिक टेररिज्म और टायरेंट लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, इसका मतलब उनकी तो है नहीं। तो इसका समाधान सिर्फ इतना ही, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, ये ज़मीन किसकी है। तो अब जो सरकार है देश में, लास्ट सवाल, अब जो सरकार है इस देश में, धारा 370 हटा दिया नहीं, गया है। मैं आपका सवाल समझ गया, उसका पहले ही जवाब है। मेरा सरकारों से नहीं, अब आपको लगता है कि कुछ हालात सुधरेंगे? क्योंकि देखिए, ऑनेस्टली बताऊं तो कई बार हम सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, जिसमें बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित हैं वो ये कहते हैं कि यार अब भी हालात सुधरे नहीं है। हमें उम्मीद थी 8 साल पहले जब सरकार आई थी कि अब कुछ हालात सुधरेंगे, हमारा विस्थापन होगा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब भी हालात बहुत सुधरे नहीं। बिल्कुल सही है। हालात इसलिए नहीं सुधरे हैं क्योंकि उनको सुधरने दिया नहीं जा रहा है। आर्टिकल 370 के बाद मैं गया था, बहुत सुधर गए थे। और जो वहाँ कश्मीरी मुस्लिम लोग हैं वो कह रहे थे कि उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था और वो चाहते हैं मेन स्ट्रीम उससे मिलना, उन्हें जॉब्स मिलेंगे, पैसा आएगा, डेवलपमेंट आएगा। लेकिन कुछ इतने 70, 80, 100 सालों की कुछ ऐसी ताकतें हैं जो समाधान आने के पहले उस पर रोड़े अटकाती हैं। आप देख लीजिए, अच्छी कहीं सरकार, कोई भी सरकार, ये आज की सरकार नहीं, कोई भी सरकार हिंदुस्तान की, किसी भी स्टेट की, मोहल्ले की, म्यूनिसिपैलिटी, वो अगर एक अच्छी सड़क बनाना चाहती है या एक पुल बनाना चाहती है नदी के ऊपर जिससे लोगों को ही फ़ायदा होगा, तो 10,000 लोग तो उसको रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं, लिटिगेशन कर देते हैं, जल से निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ये एक बड़ी समस्या इस देश के साथ है कि हम लोग इस देश को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। हम चाहते ही नहीं है किसी समस्या का समाधान हो। ये एक समस्या है, ये फिल्म उस दिशा में एक प्रयास है। आप देखें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।